पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में बीते कुछ दिनों में शानदार रैली देखी गई है। 14 जून को भी कंपनी के शेयरों में 2% का उछाल आया है और ये एनएसई पर 850 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। वहीं इंट्राडे में इसने 864.40 रुपए के 52 वीक हाई को छू लिया। पिछले 6 कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयरों में 20% की दमदार रैली देखी गई है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म बुफा सिक्योरिटीज पेमेंट इंडस्ट्री में कंपनी की मजबूत स्थिति को देखते हुए स्टॉक पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए बाय रेटिंग दी है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को भी बढ़ाकर 885 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। बुफा सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा कि पेटीएम बाजार में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए मजबूत स्थिति में है। पेटीएम ने मौजूदा साल की शुरुआत शानदार ढंग से की है। इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में सुधार देखा गया है। कंपनी के कंज्यूमर एंगेजमेंट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये शेयर 8 अगस्त 2022 को छुए गए 844.40 रुपए के अपने पिछले हाई को पार कर गया है। इसका रिकॉर्ड हाई 18 नवंबर 2021 को 1961 रुपए का है। वहीं इसका रिकॉर्ड लो 24 नवंबर 2022 को 439.60 रुपए है। रिकॉर्ड लो के मुकाबले ये शेयर 94% चढ़ चुका है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 54,314.30 रुपए हो गया है। पिछले 6 महीने में पेटीएम के शेयरों में 61% की शानदार रैली देखी गई है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।